गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दोस्तों आज हम लोग अगेन ये चार्ज के बारे में बहुत डीप में जाने वाले। दोस्तों आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर चार्ज को समझ लिया, पॉजिटिव नेगेटिव टाइप्स को समझ लिया। अब हम लोग चार्ज को कैसे ढूंढेंगे, वो तो रियल हम लोग देख तो पाने वाले नहीं है, तो उसको ढूंढना है। उसका हमें कुछ क्वांटिटी ढूंढनी है, कितने चार्ज हो, इन सब के बारे में दोस्तों आज हम लोग डिफाइन करने वाले हैं। आपके पास अगर दो चार्ज है तो वो दो चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, कैसे वो अट्रैक्ट करेंगे, कब वो रिपेल करेंगे और उसका फोर्स कितना होगा, इन सब के बारे में दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो रेडी हो जाओ। पहली बात दोस्तों, जिस डिवाइस से हम लोग ये सब नापने वाले हैं उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्कोप। क्या बोलेंगे बच्चों? इलेक्ट्रोस्कोप। जैसे कि दोस्तों ये मेरे पास एक पेपर है, इस पेपर को मैंने इस्त्री कर दी, एकदम मस्त गरम गरम इस्त्री कर दी है। अब मैं उसके मीड से इसको बैंड करना, तो मैंने ये देखा कि थोड़ी देर बाद ये दोनों पोर्शन एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो वो कैसे, वो दोनों पोर्शन ऐसे दूर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जब बेटा आप इस पे इस्त्री करते हो, सपोज ये जो सरफेस है वो पॉजिटिव आयन वाली हो गई, तो याद करो सेम मटेरियल है, कागज का ही मटेरियल है, तो सेम होने के कारण दोनों पे पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होने के कारण सेम चार्ज, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसलिए वो धीरे धीरे दूर होगा। मेरे को लगा शायद वो पवन के कारण हो सकता है, तो मैंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। मैंने एक बॉटल ले ली अराउंड 20 सेंटीमीटर वाली, और उस पर मैंने एक रोड ले लिया। रोड का मैंने ऊपर वाला पोर्शन 5 सेंटीमीटर जितना बाहर निकाला और मैंने वो रबर से टाइट बंद कर दिया, एकदम क्लोज। अब हो क्या रहा है बच्चों समझना, मैंने उस पर एक मेटालिक बॉल रखा और ये मेरा रोड का ही है ना, और दूसरा मैंने यहाँ पे एल्यूमिनियम कार्टेन रख दिया, एल्यूमिनियम। अब बच्चों इसके कारण क्या होगा कि मेटालिक बॉल होने के कारण अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव आयन कहीं से भी उसको दे रहा हूं, तो ये जो पोर्शन है वो अगेन दूर हो गए। आपको लगे सर ये जो बोल रहे हो यहाँ पे लिखा है उसके हिसाब से हम लोग देखने जाए तो ये दूर हो गए। ये जो दोनों पेज के, ये पेज के सेम मटेरियल वाले पॉजिटिव आयंस होने के कारण वो दूर हो रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर 3 एल्यूमिनियम फॉइल रखी हुई है। क्योंकि ये भी कंडक्टिंग मटेरियल है, रोड भी कंडक्टिंग मटेरियल, ऊपर वाला भी। सर इसको और डीप में समझना है। इसका मतलब दोस्तों जितना दूर होगा ये रफ मेजरमेंट अमाउंट ऑफ चार्ज, जितना ज्यादा दूर होगा इसका मतलब उस पर ज्यादा चार्ज है। धीरे धीरे मैंने सोचा कि मैं उसको क्लोज सरफेस पे ले। मेरे प्यारे बच्चों मैंने कांच की पेटी ले ली है, कांच की इसलिए कि मैं उस पर क्या हो रहा है वो देख सकता। मैं यहाँ पे गोल्डन लिप्स ले रहा हूं, पहले एल्यूमिनियम था अब मैंने गोल्डन ले लिया, इसलिए मैं इसको बोलूंगा गोल्डन लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। मेरे प्यारे बच्चों ये मेटालिक बॉल होने के कारण अगर मैं उसके साथ कोई एक्सटर्नल पॉजिटिव चार्ज ला रहा हूं बच्चों, यहां से पॉजिटिव चार्ज नीचे होते हुए ये दूर हो जाएगा। इसका मतलब अब मेरे को पोलैरिटी मिल गई, दोनों सेम चार्ज होने के कारण ऐसा हो रहा है। बड़ी बच्चों आपको लगे नहीं सर एक एक्सपेरिमेंट दिखाओ, देखो बच्चों ये मेरा एक्सपेरिमेंट। अब मैं नेगेटिव की बात करूं, अगर मेरे पास प्लास्टिक का रोड है तो उसमें नेगेटिव होगा। आप जैसे ही यहाँ पे आए तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो बच्चों ये जैसे ही नजदीक आ रहा है ये स्ट्रेट चीज एक दूसरे को रिपेल कर रही है, देखा? जैसे ही रोड नजदीक आ रहा है वो रिपेल कर रही है। इसका मतलब ये हमारा एक डिवाइस बन गया जिसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्कोप। जितना दूर जाएगा उतनी पोलैरिटी बढ़ेगी, इसका मतलब यहाँ पे ज्यादा चार्ज जाने। सर आपके घर के अंदर कैसा वायरिंग है? तो यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रिक कुकर का एग्जांपल लिया है, आप कोई भी प्लग इन वाला सोचो जिसके अंदर बेसिकली बच्चों 3 वायर होते। आपको पता होगा 2 प्लग होते 3 वायर कनेक्ट किए थे, जैसे 3 फेज 2 फेज नाम दिए जाते। बच्चों इलेक्ट्रिसिटी से कभी खिलवाड़ मत करना क्योंकि वो डेंजर होता है। यहाँ पे बच्चों आप देख सकते 3 वायर है, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर एंड अर्थ।
बच्चों लाइव वायर और न्यूट्रल वायर वो वोल्टेज को लाते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। अब आपकी बॉडी बच्चों, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, वो कंडक्टिंग मटेरियल है। अगर आपको टच करोगे तो आपको करंट लग सकता है, पर बच्चों आपने सुना ये अर्थ किया, ग्राउंडिंग किया, अर्थिंग किया, जिसके कारण सारा इलेक्ट्रिसिटी जमीन के अंदर चला जाएगा, आपको कोई डैमेज नहीं होगा। बच्चों आपको आपको पता होगा, जो भी इलेक्ट्रिशियन हमारे घर पे आते हैं, वो एक बार वो उनके पास एक होता है ना, जिससे वो डाल के वो चेक करते हैं कि हाँ स्पार्क हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे करंट आ। इसके लिए बच्चों आपके घर फिर से रिपीट करता हूँ, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थिंग, ये 3 टाइप के वायर। आपको लगे सर और डीप में ले जाओ, देखो बच्चों ये आपकी स्विच होती है और ये आपका प्लग इन जो आप करते हो ना, वो बच्चों देख सकते हो यहाँ पे 3 वायर होते हैं, यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा। एक होता है आपका एक्टिव वायर, दूसरा न्यूट्रल और तीसरा होता है अर्थिंग। आपको पता होगा जो हैवी वोल्टेज वाले हैं, जैसे कि लैपटॉप, कंप्यूटर, है ना, फ्रीज, एसी, उनमें कंपलसरी बच्चों अर्थिंग करना पड़ेगा, वरना आपके घर के अंदर शॉर्ट सर्किट हो। पहले उसके कलर भी डिफाइन थे, ब्लैक, रेड, ग्रीन। अब आपको पता है कि ग्रीन की जगह कई बार येलो भी, यानी मल्टी कलर वायरिंग अब हो रही है, पर चीज कॉमन है, लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थ। दोस्तों अब मैं आपको एक चीज सिखाने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, धीरे धीरे हम लोग सीखने वाले हैं। कि मेरे पास पहला स्पीयर, उस पर चार्ज क्यों है, ये दूसरा स्पीयर अभी उस पर चार्ज नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे मैं ऐसा डिफाइन कर रहा हूं कि मैंने दोनों की रेडियस सेम ले ली है। अगर मैं इन दोनों को कोई वायर से कांटेक्ट में ला या दोनों को टच करवा रहा हूं, तो क्या होगा, आप वायर को कांटेक्ट में ला रहे हो या फिर दोनों को टच कर रहे हो, तो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। तो मतलब अब नया चार्ज दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2, यानी मेरे प्यारे बच्चों अब ये थोड़ी देर बाद दोनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सेम चार्ज। क्यों? विद द हेल्प ऑफ कॉन्टेक्ट में। जब हम कांटेक्ट करते हैं तो दोनों चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। कंडक्टिंग वायर से हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। पर मेरे बच्चों आपको पता होनी चाहिए, आपने कांटेक्ट के अंदर 2 मेथड पढ़े, एक सिंपल कांटेक्ट और दूसरा फ्रैक्शन वाला। फ्रैक्शन आपको याद आया होगा, जब आप घिसते हो तो एक पॉजिटिव बनता है, दूसरा नेगेटिव, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता। मैं ऐसा बोलूं बच्चों कि मेरे पास यहाँ पे 100 माइक्रो कूलम चार्ज है, तो थोड़ी देर बाद आप समझ गए बच्चों, दोनों पे 50-50 इक्वल डिवाइड हो जाएगा। देन अब दोस्तों मैं बात करता हूं इंडक्शन की मेथड। यहां नहीं, फिजिकल कांटेक्ट नहीं करना है, रिपीट, फिजिकल कांटेक्ट नहीं करना है। अब हम लोग कांटेक्ट पर कौन सा, फिजिकल नहीं। तो बच्चों मेरे पास ये 2 स्पीकर है, क्या अभी इन पे कोई चार्ज नहीं है? मैं बोलता हूं हाँ, इस पे पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, दोनों चार्ज है, पर दोस्तों उनका टोटल चार्ज कैसा हो रहा है, 0, यानी वो लोग अभी न्यूट्रल है। अब जैसे ही मैंने ये ग्लास रोड लाया, ग्लास रोड को मैंने कोई चीज पे, कोई सपाटी पे, कोई सरफेस पे कोई रफ घस दिया, पूरा फ्रैक्शन लगा दिया, तो अब ये पॉजिटिव बन गया। आप देख सकते हो बच्चों, ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो क्या होगा, ये दोनों स्पीयर में से जिसका भी चार्ज नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गए, यानी 2 स्पीयर में से एक वाला जो रोड से नजदीक है वहां पे नेगेटिव हो जाएंगे, और ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल होने के कारण दूर पॉजिटिव चले जाएंगे। मेरा पॉजिटिव हो गया, ये मेरा नेगेटिव। मेरे प्यारे बच्चों अब मैं जब इन दोनों को दूर करता हूं, दोनों का मैं कांटेक्ट हटाता हूं, फिर भी ये आयंस अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। देख सकते हो सारे आयंस अपनी जगह नहीं छोड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों रोड उसके नजदीक ही है, जो उस पर अट्रैक्शन लगाता रहेगा और इसके रिपल्सन लगाता रहेगा। बच्चों अब समझो, जैसे ही मैंने रोड को हटा दिया, देखो यहाँ पे रोड नहीं है, तो इन दोनों का अट्रैक्शन हो गया। अब दोनों कांटेक्ट में नहीं है, इसलिए चार्ज को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, पर नजदीक आ गए। अगर मैं इन दोनों को दूर ले जाऊंगा
तो थोड़ी देर बाद ये मेरा पूरा स्फीयर नेगेटिव हो जाएगा, ये मेरा पूरा स्फीयर पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इसे हम बोलते हैं इंडक्शन मेथड, जिसके अंदर फिजिकल कांटेक्ट होना कंपलसरी नहीं है। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, प्रैक्टिकल थ्योरम, आपको पूरी समझ में आया होगी, ध्यान से देखना। नेक्स्ट, अब बच्चों मैं धीरे धीरे सोच रहा हूं कि अगर मैं ऐसा बोलूं, यानी ये बहुत ही छोटा चार्ज रखा है, तो छोटे चार्ज को हम लोग पॉइंट चार्ज बोलेंगे। यानी वो चार्ज लीनियर होना चाहिए और उन दोनों के डिस्टेंस, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट चार्ज, इन दोनों का डिस्टेंस मैं ऐसा बोलूं 10 मीटर है, तो डिस्टेंस के हिसाब से इनकी साइज बहुत ही छोटी होगी, तब मेरे प्यारे बच्चों उसको हम पॉइंट चार्ज कंसीडर करने वाले, यानी हम लोग की साइज को इग्नोर कर सकते। अब बच्चों धीरे धीरे एक वर्ड आ रहा है क्वांटाइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसको समझना है तो ये फॉर्मूला पहले पक्का कर दो। कॉनी एनी, कॉनी एनी, क्यू मतलब ऑल द चार्ज फाउंड इन द नेचर, क्यू मतलब ऑल द चार्ज फाउंड इन द नेचर आर इंटीग्रेटेड मल्टीपल्स ऑफ यूनिट चार्ज। ई मतलब फंडामेंटल चार्ज बोल सकते हो या फिर यूनिट चार्ज बोल सकते हो। बच्चों एक एक्सपेरिमेंट आपको समझा रहा हूं। सपोज Zn में से मैं ऐसा लिखूं तो Zn प्लस टू इलेक्ट्रॉन माइनस, तो ये हमेशा इंटीग्रेटर होगा, पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। कभी 2.3, 1.7, 2.6, 1.8 ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी आपको चार्ज समझ में आ गया। चार्ज को डिस्कवर करने के लिए आपको पता होगा सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था माइकल फैराडे, प्लीज मेरे प्यारे बच्चों याद रखना। और उसका एक्सपेरिमेंट करने वाला साइंटिस्ट था मिलिकान। सबसे पहले बोला किसने? फैराडे ने। एक्सपेरिमेंट किसने किया? मिलिकान ने। मेरे प्यारे बच्चों धीरे धीरे आपको समझ में आ गया कि हाँ ये क्वांटाइजेशन होगा। मैं ऐसा बोलूं बच्चों कि जब आप रब करते हो या ट्रांसफर करते हो तो आपका टोटल चार्ज, इसे मैं बोलूंगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन, टोटल चार्ज तो कांस्टेंट होता, चार्ज कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता, चार्ज कभी जनरेट नहीं होता, वो सिर्फ एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। जैसे एनर्जी का भी हमने बोला था लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, सेम स्टाइल से लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। ठीक, बहुत ही जिसके कारण अब चैप्टर के अंदर जान आने वाली है मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, जिसे हम कोलंबियन फोर्स बोलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों आप उसका फॉर्मूला पहले प्रिपेयर कर दो, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यानी दोनों चार्ज के डिस्टेंस और इसके बात पे हम लोग डिपेंड करने वाले हैं दोस्तों। यानी आपको कोलंबियन फोर्स जैसे पूछ सकते हैं तो आपको ये प्रिपेयर होना चाहिए। तो बेटा जैसे ही आप प्रपोजल हटाओगे तो उससे पहले दोनों चार्ज की बात हो गई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस से उल्टा डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स डिक्रीज होगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्ज। दोस्तों एग्जांपल वाइज मेरे पास यहाँ पे 10 माइक्रोकूलम चार्ज है, यहाँ पे 20 माइक्रोकूलम चार्ज है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। तो मैं ऐसे लिखूंगा F प्रोपोर्शनल टू 20 इंटू 10 डिवाइड बाय सेंटीमीटर है बच्चों, यानी 0.2 मीटर करना पड़ेगा, 0.2 का स्क्वायर। तो ये चार्ज का मल्टीप्लीकेशन हुआ पर डिस्टेंस का स्क्वायर हुआ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बच्चों यहाँ पे जैसे ही हम लोग हटाएंगे ये लिखेंगे, के को हम लोग बोलेंगे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट या फिर कोलंबियन कांस्टेंट। बच्चों याद रखना ये के की वैल्यू मेरे बच्चों फिक्स है, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। बच्चों आप इसका मेरे को MLT बोलो क्या आएगा, ढूंढ के बोलना इसका MLT क्या आएगा, ध्यान रखना। दूसरी बात
ये का हम लोग रियल लाइफ में देखेंगे तो इसे हम एप्सिलॉन नॉट ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं या फिर ऐसे भी, जिसे बोलते हैं परमिटिविटी इन फ्री वैक्यूम। उसकी वैल्यू बच्चों न्यूमेरिकल के अंदर ये होने वाली, प्लीज 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 नोट डाउन करना। अब जब फ्री होगा तब ये फॉर्मूला होगा, कौन सा बच्चों, चलो फटाफट प्रिपेयर करवाओ। F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। जब बच्चों हम मीडियम में जाएंगे, मीडियम, तो बच्चों यहाँ पे हमें एप्सिलॉन लिखना पड़ेगा 1/4πε Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पे कुछ नया वर्ड आया, इट्स कॉल्ड कैपिटल के, जिसे बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिपीट प्लीज नोट डाउन बच्चों, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर भी बोल सकते हैं या फिर बिग के, कैपिटल के भी बोल सकते हैं। जैसे दोनों का रेशियो लोगे बच्चों, आपको फॉर्मूला दिख रहा है कि आपका मीडियम वाला फ्री स्पेस से फोर्स से कम होने वाला है, क्योंकि के से डिवाइड हो रहा है, दोनों का रेशियो आ रहा है। ठीक बच्चों, तो ध्यान रखना। सर कूलम्बियन फोर्स वो कहां पे लगेगा, का मतलब वो सेंट्रल फोर्स, दो चार्ज के बीच में जो लाइन होती है उस पे लगने वाला। वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था डिस्टेंस से, इसलिए उसको इनवर्स स्क्वायर लॉ बोला जाता है। सर ओनली अट्रैक्शन नहीं बच्चों, अगर दोनों पॉजिटिव हो गए या फिर दोनों नेगेटिव हो गए तो रिपल्सिव। एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। सर तीसरे चार्ज की यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं हो रही है, इसलिए उसको टू बॉडी फोर्स बोला जाता है। तो मेरे पास ये छोटी छोटी चीजें क्लियर होनी चाहिए। दूसरा दोस्तों आईएमपी पोर्शन, ये लिमिटेशंस है कूलम्बियन लॉ कि आपका कंपलसरी छोटा चार्ज होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए यानी रेस्ट पोजीशन में होना चाहिए, यहाँ पे उनका रेडियस और डिस्टेंस भी छोटा होना चाहिए। प्लीज बच्चों ये ध्यान रखना, लिमिटेशन ऑफ कूलम्बियन फोर्स। दोस्तों ये तो स्केलर की बात। अब बच्चों मैं वेक्टर की बात कर रहा हूं। ये सपोज मेरा पॉजिटिव है, ये दूसरा चार्ज भी पॉजिटिव, तो अकॉर्डिंग टू बच्चों आपने पहले ही बोल दिया F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। जब बच्चों आप वेक्टर बोलते हो तो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे किस पे किसका फोर्स लग रहा है। तो देख सकते हो Q1 पे Q2 के कारण फोर्स, तो लिखना पड़ेगा F12। जिस पे लगा गया, जिस पे लगेगा वो पहले आएगा, तो ये भी हो गया R12। कैप लिख दो बच्चों, R12 कैप। चलो जैसे मैं इसकी बात करूं, चलो आप बोलना किस पे लग रहा है, 2 पे, किसके कारण, 1 के कारण, 1 2 R स्क्वायर 1 R कैप 1। बच्चों दोनों की डायरेक्शन देखो, दोनों की डायरेक्शन बच्चों अपोजिट, यानी न्यूटन थर्ड लॉ भी यहाँ पे अप्लाई होगा। दोनों को आपने डिफाइन कर दिया, डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों की फोर्स की डायरेक्शन भी इधर अपोजिट आएगी। दोस्तों आपको लगे सर ये तो पॉजिटिव हो गए या फिर दोनों नेगेटिव हो गए तो ऐसा होगा, चलो एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, दोस्तों इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन वाला फोर्स लगेगा। अगर अट्रैक्शन वाला फोर्स लगा तब भी आप देख सकते हो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थियरम, कूलम्बियन लॉ स्केलर, कूलम्बियन लॉ वेक्टर। दोस्तों तो आप लोग ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं आपके लिए ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट लेके आऊंगा। आप लोग प्लीज 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 कूलम्बियन लॉ पक्का करना, लिमिटेशंस पक्की करना, स्केलर और वेक्टर फॉर्म को भी पक्का करना, एंड क्वांटाइजेशन को भी परफेक्टली समझना। ओके, टेक केयर दोस्तों, बाय एवरीवन।